हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लाप्लास के निहारिका सिद्धांत की सचित्र व्याख्या कीजिए। देखते हैं उत्तर। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास फ्रांसीसी द्वारा लाप्लास ने 1796 ईस्वी इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पितृग्रह की दिशा में घूमना चाहिए, परंतु इस तथ्य के विपरीत शनि तथा बृहस्पति के उपग्रह अपने पितृग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखते हैं उत्तर। उनके मत के अनुसार सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बनी हुई थी। इन धूल के कणों से टकराने के कारण एक चपटी तस्तरी के आकार नुमा बादल का निर्माण हुआ और बाद में इसी में अभिवृद्धि के फल स्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांतों को बताते हुए उनमें से किसी एक की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। ये 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं और 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 200 शब्दों में भी आ सकता है और 500 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है। देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण पतन के कारण पृथ्वी के ग्रह के निर्माण से है। पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के पतन के कारण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.63 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल केवल एक गैसीय बादल और धूल था। इसे नेबुला के रूप में जाना जाता था। पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के पतन के इससे माना जाता है तथा इसका 4.63 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल के केवल एक गैसीय धूल था जिसे नेबुला कहा जाता है। इस विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में शुरुआती सिद्धांतों पर चर्चा की गई। यहाँ कांट की गैसीय परिकल्पना और लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना की चर्चा की जाएगी। इस संदर्भ में चेम्बरलिन की प्लेनेटेसिमल परिकल्पना पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अंत में बेहतर विश्लेषण के लिए कुछ अक्षर पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है फिर से, इसमें हेडिंग भी आप लोग डाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। पृथ्वी के उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत, जिसमें देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का प्राथमिक और प्रारंभिक सिद्धांत क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभिक सिद्धांतों में कई शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी थीसिस प्रदान की। पृथ्वी की उत्पत्ति के 7 प्रारंभिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। कांट की गैसीय परिकल्पना,
जीन और जेफरी का ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, लैप्लास की नेबुलर परिकल्पना, हॉयल की सुपरनोवा परिकल्पना, स्मिथ की इंटरस्टेलर परिकल्पना, चैम्बरलिन की प्लेनेटेसिमल परिकल्पना और हॉयल की सुपरनोवा परिकल्पना प्रारंभिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये शॉर्ट है, 50 शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं इसका। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को संक्षेप में लिखिए। जो भौतिक भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र हैं उसको संक्षेप में लिखना है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और स्थलमंडल का अध्ययन शामिल है। इसमें पृथ्वी की भू आकृतियाँ, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विशेष क्षेत्र का विवेचना कीजिए। ये 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। भौतिक भूगोल की सतह की प्राकृतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल का अध्ययन शामिल है। इसमें पृथ्वी की भू आकृतियों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी शामिल है। भौतिक भूगोल के कुछ विषय क्षेत्रों में जलवायु विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान शामिल है। जलवायु विज्ञान पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन है, जिसमें तापमान और वर्षा के पैटर्न और कारण शामिल हैं। भू आकृति विज्ञान पहाड़ों, घाटियों और समुद्र तटों सहित पृथ्वी की भू आकृतियों का अध्ययन है। बायोग्राफी पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों के वितरण और बहुतायत का अध्ययन है। जल पृथ्वी के जल चक्र का अध्ययन है, जिसमें सतह पर और वातावरण में पानी की गति, वितरण और गुण शामिल हैं। भूविज्ञान चट्टानों और खनिजों के गठन सहित पृथ्वी की संरचना और इतिहास का अध्ययन है। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी शामिल है, जैसे भूमि उपयोग, संसाधन निष्कर्षण और पृथ्वी की प्रणालियों पर प्रदूषण के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है या लिखना है। पूछ रहे हैं, आर्थर होम के अनुसार भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। जो आर्थर होम है उनके अनुसार भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच, भू आकृति विज्ञान, सागर एवं महासागरों, समुद्र विज्ञान तथा पवन यानी कि जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान के विवरणों का अध्ययन है। आर्थर होम के अनुसार भौतिक भूगोल की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को संक्षिप्त में लिखिए। ये भी 50 शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं या 200 शब्दों में भी इसका उत्तर लिखने को आ सकता है। देखते हैं उत्तर। भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषता और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और
स्थलमंडल का अध्ययन शामिल है। इसमें पृथ्वी की भू-आकृतियों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भूगोल का अन्य विषयों से संबंधों को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, इसका भी उत्तर 50 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। 50 से 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखने को आ सकता है। देखते हैं इसका उत्तर। इसमें पृथ्वी की सतह, इसके गठन, मौसम के प्रतिकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के साथ साथ जनसंख्या के भौतिक विकास के विभिन्न तरीकों का अध्ययन शामिल है। इसके अलावा भूगोल कई अन्य विषयों जैसे कि जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, शहरी नियोजन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भौतिक भूगोल के प्राकृतिक एवं उसकी विषय वस्तु का विश्लेषण कीजिए। विषय वस्तु का विश्लेषण कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। इसका भी उत्तर 50 से 200 शब्दों और 500 शब्दों में इसका उत्तर लिखने को आ सकता है। शब्दों में इसका उत्तर लिखने को आ सकता है। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।